हेलो साथियों, नमस्ते। आप सभी का गरवाजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि है जो लेके आई हूँ, वो एसआई ग्राम सेवक पटवारी थर्ड ग्रेड लेवल 2 में भी इसके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। संधि का शाब्दिक अर्थ मिलना या जुड़ना। अब हम पढ़ेंगे संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर जो भी विकार, ध्वनि परिवर्तन अथवा आदेश उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर जो भी विकार, ध्वनि परिवर्तन अथवा आदेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। जैसे दो वर्ण है, एक है ए प्लस उ, दो वर्ण हो गए। इन दोनों वर्णों को मिलाने पर जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहते हैं संधि। ये इसका उदाहरण। जैसे अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे हम पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के भेद होते हैं 3। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। सबसे हम इसका पार्ट लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा: दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल होने पर जो भी विकार, ध्वनि परिवर्तन अथवा आदेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के,
जैसे एक स्वर ए प्लस ए, अब इन दोनों वर्णों को मिलाने पर जो विकार आ रहा है ना, उसे हम कहते हैं स्वर संधि। अब हम स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि, और इसका 5वां प्रकार है अयादी संधि। जो दीर्घ संधि है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें एक तो आ की मात्रा मिलेगी, एक बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। जैसे इसके उदाहरण है दीर्घ संधि के, जैसे रतन प्लस आकार। रतन न में किसका स्वर आ रहा है? ए प्लस आ, दोनों को मिलाने पर बला आ, क्या बन गया? रत्नाकार। राम प्लस अवतार। मैं में किसकी ध्वनि है? ए की। ए मिलके हो गया आ, क्या बन गया? राम अवतार, रामावतार। विद्या प्लस अर्थी। आ प्लस ए मिलके बन गए आ, क्या बना? विद्यार्थी। कारा प्लस आवास। आ में निकली स्वर आ प्लस आ, मिलकर बने आ, संधि बन गई कारावास। दैत्य प्लस अरी। ये में निकला ए प्लस ए, मिलकर बने आ, संधि हो गई दैत्यारी। अभय प्लस अरण्य। ये में निकला ए प्लस ए,
मिलकर बने अभयारण्य। ये तो हो गई दीर्घ संधि में आ की मात्रा वाले। अब चलते हैं हम ई की मात्रा वाले। जैसे अभी प्लस ईस्ट, इसमें किसकी मात्रा निकली? ई की। ई प्लस ई, बड़ी ई, क्या बन गया? अभीष्ट। कवि प्लस ईश्वर, क्या बना? कवीश्वर। सती प्लस ईश, क्या बना? सतीश। श्री प्लस ईश बराबर श्रेष्ठ। अब हम चलते हैं ऊ की मात्रा वाले। लघु प्लस ऊर्मी बराबर लघुर्मी। लघु प्लस उत्तर बना लघुत्तर। ये हो गई हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।